हेलो गैस, पहला जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो आपका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए है। फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए खुल गया है पोर्टल, अब 8 तक होगा दाखिला। देखिए पूरा न्यूज़ में लिखता है कॉलेज में फर्स्ट ईयर के दाखिले के लिए एक बार फिर से क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गई है। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। नए और पुराने छात्र 4 सितंबर तक फिर से आवेदन कर सकते हैं। मतलब कल 4 सितंबर है, कल तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लिखता है इसके तहत कॉलेजों में 8 सितंबर तक प्रवेश होगा। ये ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपका 8 सितंबर तक प्रवेश हो पाएगा। दाखिले 2 चरण में खत्म होने के बाद भी कॉलेजों में आधी सीट खाली है। क्लियर है आपको? यहाँ पे सीट अलॉटमेंट बच्चों को कर दिया गया था, स्टूडेंट को, बट वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया तो फिर से यहाँ पे खोला है। खासकर प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला कम हुई है, इसे लेकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश की तारीख बढ़ाई गई है। शिक्षाविदों ने बताया कि कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हुई। पहला चरण 24 अगस्त को खत्म हुआ, जबकि प्रवेश के लिए दूसरा चरण 31 अगस्त को खत्म हुआ। इसके बाद इस बार कॉलेजों में अधिकांश सीटें खाली रह गई थी, क्योंकि टीसी नहीं मिल रहा है, सीसी नहीं मिल पा रहा है, कोई पहुंच नहीं पा रहा है। बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। कई कॉलेजों ने बताया कि उनके यहाँ उपलब्ध सीटों की तुलना में इस बार एडमिशन कम हुए हैं। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट जो आपका यूनिवर्सिटी की है, वो क्या किया कि फिर से आपका प्रवेश की तारीख बढ़ाई है। इसके तहत फिर से ऑनलाइन पोर्टल भी खोला गया है। पर आप देख लीजिए कि आपके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो एडमिशन या जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया है, वो फिर से जा करके कर सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो रिजल्ट को लेकर के है। रिजल्ट में रुकी ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट के बेस पर फर्स्ट एवं सेकेंड ईयर का तैयार करना है रिजल्ट। देखिए पढ़ते हैं पूरे न्यूज़ को। लिखता है विश्वविद्यालय में अंतिम साल की परीक्षाओं एवं ऑनलाइन क्लास को लेकर शासन स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। एक और जहां विश्वविद्यालयों में अंतिम साल की परीक्षाओं को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, दूसरी ओर बाकी साल की ऑनलाइन कक्षाओं में भी विराम लग गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि शासन के आदेश का इंतजार है। इसके बाद असाइनमेंट के बेस पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू हो पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षाएं खत्म करने को कहा है। साथ ही यूजीसी ने यूनिवर्सिटी कॉलेजों में 1 सितंबर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की भी बात कही थी, लेकिन इस पर शासन स्तर पर कोई चर्चा होती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। आगे लिखता ऑनलाइन क्लास को लेकर हो गई है बैठक। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग को भी शासन के आदेश का इंतजार है। यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस को लेकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों सर की बैठक हुई। कुलपति डॉक्टर सर ने बताया कि अंतिम ईयर को छोड़कर बाकी ईयर की मार्कशीट अभी बननी बाकी है। फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट बनवाए गए हैं, इनका इंटरनल मूल्यांकन व प्रैक्टिकल हो चुका है। सेकेंड ईयर में पिछले साल के नंबर व असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। शासन से लिखित आदेश आते ही इनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। केटीओ में रिजल्ट को लेकर कोई ध्यान नहीं। आगे लिखता है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टरों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट एवं पिछले सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार किया जाना है। आपको पता ही है, लेकिन अब तक रिजल्ट तैयार नहीं हो पाया है। इसके कारण ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर के न्यूज़ भी आ चुका है। तीसरा जो आपका है फर्स्ट ईयर की चल रही है एडमिशन की प्रक्रिया कहाँ पे, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। इनका भी ऑर्डिनेंस का इंतजार है। यहाँ भी ऑनलाइन क्लास को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वर्तमान में फर्स्ट ईयर में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। पिछले साल के फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर का रिजल्ट असाइनमेंट के बेस पर तैयार करना है। जिनका असाइनमेंट भी नहीं हो पाया है वही अंतिम ईयर की परीक्षाएं होनी है। इसके बाद रिजल्ट तैयार होगा, जिसके बाद सेकेंड एवं थर्ड ईयर के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी तो फर्स्ट ईयर का ही एडमिशन चल रहा है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कब होगा, जब इनका रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों को तो फिर वहाँ पे प्रमोट करके या नेक्स्ट ईयर में उनको भेजना है। तो जब तक उनका रिजल्ट नहीं बनता है तो एडमिशन किस बेस पर होगा, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट भी रुका हुआ है। आगे लिखता है कोरोना के चलते सेंटरों में विलंब से पहुंची है भाई कॉपियाँ। 10वीं और 12वीं की जो उत्तर पुस्तिकाओं का जो पूर्व मूल्यांकन और पुनर्गणना है अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ठीक है, यहाँ पे मसीम का आप रिपोर्ट देख सकते हैं। लिखता है कक्षा 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है, ठीक है, उनका आपका रिवेल था, रीचेकिंग, रिकाउंटिंग, ये सब जितने भी थे कोरोना की वजह से सेंटरों में कापियाँ बहुत लेट से पहुंचा है। पुनर्गणना तथा पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया संभवतः अगले सप्ताह से शुरू होगी। आगे लिखता है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 23 जून को बोर्ड का रिजल्ट
घोषित किया था, जिसके बाद प्राप्तांकों से असंतुष्ट बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पुनर्गणना के लिए भाई आवेदन किया था। अगर हम नंबर ऑफ कॉपी की बात करें तो 43,000 कॉपियों का होगा मूल्यांकन, यहाँ पे देखिए लिखा है। और यहाँ पे कब तक हो सकता है, तो नेक्स्ट वीक से यहाँ पे बोला, अगले सप्ताह से शुरू हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो आपको जानने काफ़ी ज़रूरी थे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।